हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग का पार्ट 2। पार्ट 1 में जो हमने आपका प्रोसेस ऑफ पार्टीशन कवर अप किया था, आज हम पढ़ने वाले हैं कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ पार्टीशन। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे आपका कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ पार्टीशन। कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ पार्टीशन एंड वन मोर थिंग, अगर बैकग्राउंड में कुछ नॉइस आता होगा तो आप उसको प्लीज़ इग्नोर कीजिए। सही है। अब आपका क्या है कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ पार्टीशन। पार्टीशन तो हो गया ऑन 15 अगस्त 1947 इन सो कॉल्ड इंडिया वाज डिवाइडेड इनटू इंडिया एंड पाकिस्तान। ठीक है, टू प्रोविंसेस इंडिया एंड पाकिस्तान। ठीक है, डिवीज़न हो गया, पार्टीशन हो गया। उसका कॉन्सिक्वेंसेस यानी रिजल्ट क्या था, ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, पार्टीशन क्यों किया गया था, मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि प्रेडिक्ट किया गया था कि फ्यूचर में जो है सब कुछ मतलब स्टेबल रहेगा पार्टीशन के बाद। ठीक है, मुस्लिम अपनी जगह खुश रहेंगे और हिंदू अपनी जगह खुश रहेंगे। ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। ठीक है, आपके पार्टीशन के बाद जो है प्रॉब्लम्स और भी ज़्यादा बढ़ती गई। ठीक है, कौन कौन से प्रॉब्लम्स थे आपका जो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, पार्टीशन में क्या होता है, आपका डिवीज़न होने के बाद जो है आपका जो पॉपुलेशन था उसका ट्रांसफ़र हुआ था। ठीक है, लोग जो है माइग्रेट कर गए थे। ठीक है, जब उनको पता चला कि हमारा जो सो कॉल्ड इंडिया था अब डिवाइड हो चुका है इंडिया एंड पाकिस्तान में, तो जो लोग जो है मतलब अपने अपने कंट्रीज़ में जाने लगे। ठीक है, और जो हिंदू बोल सकते हैं कि पाकिस्तान में फंस गए थे उनको मार दिया गया। ठीक है, और जो मुस्लिम बोल सकते हैं कि इंडिया में फंस गए थे उनको भी जो है सेम वही चीज़ किया गया, उनको भी जो है मार दिया गया था। सही है, मतलब ऐसा जो है बोल सकते हैं कि एक सिनेरियो बना था। ठीक है, यहाँ पर मेंशन किया गया है there were killings and atrocities on both sides of the border in the name of religion. People of one community ruthlessly killed and maimed people of the other community. ठीक है, मतलब हिंदू जो है मुस्लिम को मारते थे और मुस्लिम जो है आपके हिंदू को मारने लगे। ठीक है, वन मोर थिंग प्लीज़, अगर बैकग्राउंड में कुछ नॉइज़ आता होगा तो उसका प्लीज़ इग्नोर कीजिए। सही है, आगे बढ़ते हैं। Cities like Lahore, Amritsar and Kolkata became divided into communal zones. ठीक है, लाहौर, कोलकाता और अमृतसर जो है वो बेसिकली कम्युनल जोन्स में डिवाइड हो गए। ठीक है, मतलब हिंदू मुस्लिम के कुछ स्पेसिफिक जोन्स में डिवाइड हो गए। ठीक है, जो यहाँ पे मुस्लिम मेजोरिटी ज़्यादा था वहाँ पे हिंदू नहीं जाते थे, और जहाँ पे हिंदू मेजोरिटी ज़्यादा था वहाँ पे मुस्लिम नहीं जाते थे। ठीक है, जाने से उनको जो है बोल सकते हैं कि मर्डर कर दिया जाता था, मार दिया जाता था, या फिर बहुत सारे केसेस में रेप के केसेस भी आए थे। ठीक है, ऐसा हम बोल सकते हैं। ठीक है, forced to abandon their homes and move across borders, people went through immense sufferings। ठीक है, अपना घर छोड़ के जो है वो बॉर्डर के उस पार या फिर इस पार उनको आना था। ठीक है, ऐसा मतलब बोल सकते हैं माइग्रेट करना था। ठीक है, सफरिंग होगा ही। ठीक है, दर्द तो होगा ही। सही है, वो जहाँ इतना दिन से जहाँ पे रहते हैं, जहाँ पे उनका बचपन गुजरा है, जहाँ पे वो खेले हैं, कूदे हैं, बड़े हुए हैं। ठीक है, तो उस जगह को छोड़ के कहीं और जाना, थोड़ा बहुत तो बोल सकते हैं कि इमोशनल अटैचमेंट रहेगा ना उस जगह से, तो पेन होगा ही, पेन एंड सफरिंग तो आएगा ही। सही है, आगे बढ़ते हैं। माइनॉरिटीज ऑन बोथ साइड ऑफ द बॉर्डर फ्लेड देयर होम एंड ऑफन सिक्योर्ड टेम्प्रोरी शेल्टर। ठीक है, रिफ्यूजी कैंप में जो है वो लोग टेम्प्रोरी शेल्टर लिया करते थे। ठीक है, और they often found unhelpful local administration and police in what was still recently their own country. Even during this journey they were often attacked, killed और रेप। जब वो लोगों का जो जर्नी था, जो माइग्रेशन था, ठीक है, एक बॉर्डर से दूसरे बॉर्डर, एक मतलब अपना बॉर्डर क्रॉस करना है, फिर किसी बॉर्डर में घुसना है, ये जो आपका जो बोल सकते हैं कि जो माइग्रेशन था, ठीक है, उसमें बहुत आदमी को मार भी दिया जाता था, रेप भी किया जाता था। ठीक है, और बहुत सारे बोल सकते हैं कि और भी अदर केसेस हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Thousands of women were abducted on both sides of the border. They were made to convert to the religion of the abductor and were forced into marriage। तो समझ सकते हैं, जो वुमेन थे उनको जो है पकड़ लिया गया था, कैप्चर कर लिया गया था, और उनका जो रिलीजियन है उसको कन्वर्ट कर दिया गया था। ठीक है, मान लीजिए अगर हिंदू को पकड़ा गया है तो उसको पकड़ के मुस्लिम कर दिया था, और मान लीजिए मुस्लिम को पकड़ा गया है तो उसको पकड़ के जो हिंदू कर दिया था। मतलब ये जो रिलीजन का जो कन्वर्सन ये उस टाइम पे किया जाता था। ठीक है, और बोल सकते हैं कि शादी भी किया जाता था। ठीक है, फोर्स्ड इनटू मैरिज। तो समझ सकते हैं कि एक वाइफ का पहले एक हस्बैंड था। ठीक है, उस जब वहाँ से वो हट गया है, ठीक है, तो उसको रिलीजियस को कन्वर्ट करके किसी और रिलीजियस के आदमी से आपको बोल सकते हैं कि मैरिज करवाना। ठीक है, तो एक टाइप बोल सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा ट्रॉमा है, इमोशनल ट्रॉमा है। सही है, सोच के ही अजीब लगता है कि ऐसा कुछ कभी हुआ था। ठीक है, लेकिन ऐसा हुआ था। आगे बढ़ते हैं। इन मेनी केसेस वुमेन वेयर किल्ड बाय देयर ओन फैमिली मेम्बर्स। कुछ कर नहीं सकता है ना, इनको कौन रोकेगा, है कि नहीं। ओके, आगे बढ़ते हैं। इन मेनी केसेस वुमेन वेयर
killed by their own family members to preserve the family honor. Many children were separated from their parents. ठीक है, मतलब फैमिली ऑनर को प्रिजर्व करने के लिए जो है जो महिला थी इस टाइम पे उनको जो है मार दिया जाता था, बस आपका फैमिली के ऑनर को प्रिजर्व करने के लिए, क्योंकि वो लोग जो है हो सकता है कि उनको कन्वर्ट कर दिया था ना, ठीक है, रिलीजियस दूसरे रिलीजियस में उनको कन्वर्ट किया जाता था और जो बोल सकते हैं कि फोर्स मैरिज भी करवाया जाता था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो राइटर्स थे, पोएट्स थे, फिल्म मेकर्स थे, वो भी बोल सकते हैं वो भी जो है अपना ग्रीफ को एक्सप्रेस किए थे बाय राइटिंग, ठीक है, और बाय बोल सकते हैं कि टेलीकास्टिंग। ठीक है, द पार्टीशन वॉज नॉट merely a division of properties, liabilities and assets, or a political division of the country and the administrative apparatus. What also got divided were the financial assets and things like tables, chairs, मतलब टेबल, चेयर, पुलिस बैंड सब जो आपको डिवाइड हो गया था। ठीक है, मतलब कोई ऐसी चीज़ बचा नहीं था कि जिसको मतलब डिवीज़न ना हुआ। ठीक है, हर एक छोटा से छोटा कमोडिटी का बोल सकते हैं कि डिवीज़न उस टाइम पे हो गया था। ठीक है, there were competing political interests behind these conflicts. The Muslim League was formed to protect the interest of the Muslim in colonial India. ठीक है, it was in the forefront of the demand for a separate Muslim nation. Similarly, there were organizations which were trying to organize the Hindu in order to turn India into a Hindu nation. ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ बोला गया है कि जो आपका मुस्लिम लीग क्यों बना था, मुस्लिम लोग के बोल सकते हैं कि रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है, मुस्लिम लोग को रिप्रेजेंट करने के लिए या फिर रिप्रेजेंटेशन दिलाने के लिए इन कॉलोनियल इंडिया। ठीक है, मतलब उनका थोड़ा बहुत मोटिव ये था कि इंडिया को जो है वो बेसिकली एक मुस्लिम नेशन बनाए। ठीक है, तो उनका बोल सकते हैं कि देखा देखी बोल सकते हैं। ठीक है, उनका देखा देखी जो है जो हिंदू ऑर्गेनाइजेशन ऐसे भी बहुत सारे थे जो बेसिकली इंडिया को एक हिंदू नेशन बनाना चाहते थे। ठीक है, तो इसी की वजह से जब कॉन्फ्लिक्ट होता था। ठीक है, यहीं से जब कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट होना शुरू हुआ था। ठीक है, यहाँ पर वो चीज़ बोला गया है, पर ऐसा मतलब जितने भी लीडर्स थे सबका ये मानना नहीं था। उसमें बहुत सारे जो लीडर्स ऐसे भी थे जो मानते थे कि नहीं, ऐसे डिवीज़न करके जो है कुछ हमें मिलेगा नहीं। ठीक है, हमारा लॉस ही होगा। सही है, और उनका मानना यह था कि सब रिलीजियस जो है इंडिया में एक साथ रह सकते हैं। ठीक है, मतलब कॉपरेट करके रहना पॉसिबल है। सही है, अब हम पढ़ने वाले हैं आपका इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स मतलब प्रिंसली स्टेट्स को इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ मर्ज कराना है। ठीक है, सिंपली यही इसका फंड है। अब प्रिंसली स्टेट्स क्या है इसको हम समझेंगे और पढ़ेंगे। ठीक है, बेसिकली पहले इसको रबट करते हैं, कॉन्सिक्वेंस ऑफ पार्टीशन। अब हम पढ़ने वाले हैं आपका इंटीग्रेशन प्रिंसली स्टेट्स। एक बार फिर बोलता हूँ, अगर बैकग्राउंड में कुछ नॉइज़ आता होगा तो उसको प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा। ठीक है, प्लीज़ आप उसको इग्नोर कीजिएगा। यहाँ पे बोल सकते हैं कुछ फंक्शन वगैरह है। सही है, तो थोड़ा दिक्कत हो रहा है। सही है, आगे बढ़ते हैं। इसके लिए वीडियो में जो है कल ही बनाने वाला था, लेकिन इसी की वजह से जो है मैं कल नहीं बना पाया। आज फिर भी थोड़ा बहुत ठीक है। सही है, तो इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट इसको हम पढ़ेंगे। ठीक है, उस टाइम में जो आपका ब्रिटिश इंडिया था, ठीक है, उस टाइम पे आपका ब्रिटिश इंडिया था, बेसिकली दो पार्ट में डिवाइडेड था। ठीक है, बेसिकली आपका दो पार्ट में डिवाइडेड था। कौन कौन सा यहाँ मेंशन किया गया, ब्रिटिश इंडिया प्रोविंसेस और प्रिंसली स्टेट्स। ठीक है, ब्रिटिश इंडिया प्रोविंसेस और आपका प्रिंसली स्टेट। ठीक है, ब्रिटिश इंडिया प्रोविंसेस और आपका प्रिंसली स्टेट्स। यहाँ पर मेंशन किया गया ब्रिटिश इंडिया was divided into what were called the British India provinces and the princely states. The British India provinces were directly under the control of the British government. ठीक है, दोनों के बीच में जो डिफरेंस है बेसिकली बोल सकते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ किस मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल। तो ब्रिटिश इंडिया प्रोविंसेस का एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल किसके हाथ में था, आपका ब्रिटिश के हाथ में था। ठीक है, ये जो है जितने भी स्टेट्स थे सब ब्रिटिश के अंडर में थे, और जो प्रिंसली स्टेट्स हैं वो ब्रिटिश के अंडर में नहीं थे। उस टाइम पे जो किंग्स थे, किंग्स हुआ करते थे, बेसिकली मोनार्क्स हम बोल सकते हैं। ठीक है, द प्रिंसली स्टेट्स वेयर कंट्रोल्ड बाय द मोनार्कीज, ऐसा हम बोल सकते हैं। ऑन द अदर हैंड सेवरल लार्ज एंड स्मॉल स्टेट्स रूल्ड बाय प्रिंसेस। ठीक है, यहाँ पे जो है बेसिकली प्रिंसेस रूल करते थे। सही है, आगे बढ़ते हैं। क्या बोला गया, called the princely states enjoyed some form of control over their internal affairs as long as they accepted British supremacy। ठीक है, मतलब ये कंट्रोल करते थे लेकिन पूरी कंट्रोल नहीं करते थे। ठीक है, जब तक ये ब्रिटिश का सुप्रीमेसी को एक्सेप्ट करेंगे, मतलब जब तक ये मानेंगे कि ब्रिटिश हमसे ऊंचा है, हमसे बड़े हैं, ठीक है, ब्रिटिश हमारे लीडर है, तब तक ये बचे रहेंगे।
लेकिन जब अगर इन रिवोल्ट करते हैं तो इनका जो है बोल सकते हैं कि बैंड बच जाएगा। सही है। तो जब तक ये ब्रिटिश के साथ कोऑपरेट करके रहेंगे तब तक जो है इनको थोड़ा बहुत बोल सकते हैं कि कंट्रोल मिलेगा इनके इंटरनल अफेयर में। ठीक है, ये अपने स्टेट का बोल सकते हैं कि अफेयर को खुद मैनेज कर सकते हैं प्रिंसली स्टेट्स। सही है। आगे बढ़ते हैं। दिस वॉज कॉल्ड पैरामाउंसी और सुजैनिटी ऑफ द ब्रिटिश क्राउन। ठीक है, द प्रॉब्लम। ठीक है, अब प्रॉब्लम क्या था प्रिंसली स्टेट्स को लेकर, आखिरकार प्रॉब्लम क्या था, क्यों इंटीग्रेशन में प्रॉब्लम आया ब्रिटिश स्टेट को लेकर। ठीक है, अब हम वो पढ़ेंगे। Just before independence, it was announced by the British that with the end of the rule over India, paramountcy of the British crown over princely states would also lapse. This meant that all the states, as many as 565 in all, would become legally independent. ठीक है, the British government took the view that all these states were free to join either India or Pakistan or remain independent if they so wished. This decision was left not to the people but to the princely rulers of this state. This was a very serious problem and could threaten the very existence of United India. ठीक है, बोल सकते हैं जब ब्रिटिश लोग जब इंडिया छोड़ के जा रहे थे तो उन्होंने जो ये अनाउंस किया था कि अब तो इंडिया बोल सकते हैं कि इंडिपेंडेंट है। सही है, और जो प्रिंसली स्टेट्स हैं उनके पास राइट है कि वो आइदर इंडिया और पाकिस्तान को ज्वाइन करेंगे, और अगर वो चाहें तो वो इंडिपेंडेंट भी रह सकते हैं, किसी को ज्वाइन नहीं भी कर सकते हैं। ठीक है, ये उनके ऊपर डिपेंड करता है, जो प्रिंसली स्टेट्स के जो प्रिंस हैं, ठीक है, उनके ऊपर डिपेंड करता है। ऐसा वो लोग अनाउंस कर दिए। लेकिन ये बेसिकली प्रॉब्लम था हमारे यूनाइटेड इंडिया के लिए, क्योंकि व्हाट क्या है आपका यूनाइटेड इंडिया। ठीक है, हो सकता है कि कोई भी किसी भी टाइप का जो है डिवीज़न नहीं रहेगा। ठीक है, यूनाइटेड इंडिया। तो ये जो अलग अलग स्टेट्स हैं, ठीक है, ये अगर ऐसे ही अलग रहेंगे तो इंडिया यूनाइटेड नहीं बन सकता है, इनको जो है एक साथ एकोमोडेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसीलिए जो है प्रॉब्लम्स ये था कि इन सबको जो है मर्ज करना पड़ेगा। ठीक है, इन सबको जो है एक साथ लाना पड़ेगा, इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ मर्ज करना पड़ेगा। ठीक है, इस जो मर्ज करने का जो प्रोसेस है इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी आए थे। हम जो है ग्रेजुअली जब प्रोग्रेस करेंगे तो पढ़ेंगे इसके बारे में। ठीक है, The problem started very soon. First of all, the ruler of Travancore announced that the state had decided on independence. ठीक है, ट्रेवेनकोर जो ट्रेवेनकोर का रूलर था, ठीक है, जो आपका ट्रेवेनकोर का रूलर था वो क्या अनाउंस किया कि हम इंडिपेंडेंट रहेंगे, है ना, हम इंडिपेंडेंट रहेंगे। इससे प्रॉब्लम क्या हुआ, यूनाइटेड इंडिया का जो मोटिव है वो फुलफिल नहीं हो पा रहा है। ठीक है, इंडिपेंडेंट अगर ये रहेगा तो इंडिपेंडेंट रहे, लेकिन मतलब इंडिया के अंडर में रहे। ठीक है, लेकिन नहीं, ये तो इंडिया से सेपरेट होकर रहना चाहता है। ठीक है, ट्रेवेनकोर का जो रूलर था। ठीक है, फिर आपका जो निज़ाम था, निज़ाम ऑफ हैदराबाद, ठीक है, वो भी जो है ऐसा ही कुछ सिमिलर अनाउंसमेंट किया था। ठीक है, नवाब ऑफ भोपाल वेयर अबाउट टू जॉइनिंग द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। This response of the rulers of the princely states meant that after independence there was a very real possibility that India would get further divided into a number of small countries. The prospect of democracy for the people in the states also looked bleak. This was a strange situation since the Indian party independence was aimed at unity, self-determination as well as democracy. ठीक है, इंडिया का इंडिपेंडेंस का जो बेसिक जो रूल था, ठीक है, वो यहाँ पे ब्रेक हो रहा था। ठीक है, जो यूनाइटेड इंडिया का जो मोटिव था वो वहाँ पे ब्रेक हो रहा था। ठीक है, अभी वो मेंशन किया गया है। After independence, there was a very real possibility that India would get further divided into a number of small countries. इंडिया नहीं चाहता था कि उसके अंदर और भी डिविजन्स हों। ठीक है, लेकिन अगर ये जितने भी प्रिंसली स्टेट्स थे, अगर ये बोल सकते हैं कि ऐसा ठान ले कि हमें अलग ही रहना है, हमें इंडिपेंडेंट ही रहना है, हमें इंडियन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन नहीं करना है, ठीक है, तो इससे क्या होगा आपका, मतलब फर्दर सब डिवीज़न हो जाएगा। ठीक है, वो इंडिया नहीं चाहता था। ठीक है, या फिर उस टाइम के जो लीडर्स थे वो ऐसा नहीं चाहते थे। ठीक है, तो वो जो खुद अप्रोच किए थे इन प्रिंसली स्टेट्स के पास, ठीक है, कि आप हमारे साथ मर्ज हो जाइए, ये प्रॉब्लम है। ठीक है, हम जो है थोड़ा बहुत हम जो है आपको रिप्रेजेंटेशन देंगे। ठीक है, वो आगे बढ़ते पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। ठीक है, ये था आपका प्रॉब्लम। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स का प्रॉब्लम। अब गवर्नमेंट अप्रोच, ठीक है, और जो हैदराबाद का बात किया गया इसको जो है हम पार्ट 3 में कवर अप करेंगे। आज के लिए हम इतना रहने देते हैं। सही है, क्योंकि देखिए वीडियो अगर पार्ट वाइज रहेगा तो आपको समझने में जो है आसानी रहेगा। ठीक है, मैं हमेशा से यही बोलते आया हूँ, आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगा। सही है, सो आज के लिए इतना ही है। बाय फॉर टुडे, विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास विथ न्यू टॉपिक्स। ठीक है, एंड वन मोर थिंग, डू लाइक
शेयर सब्सक्राइब माई चैनल, ठीक है। कुछ सीख के जाइए, हमेशा बोलता हूँ लेट्स अंडरस्टैंड, मेरा यही मोटिव है आपको कुछ सिखाना। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे बताइए कि यहाँ पे ये दिक्कत है, ठीक है, तो मैं उसको जो है थोड़ा बहुत सुधारने की कोशिश करूँगा, ठीक है। और ये जो बैकग्राउंड नॉइज़ का जो प्रॉब्लम है ये बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा, ठीक है। बस आप सभी का सपोर्ट चाहिए, सही है। सो बाय फॉर टुडे, वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास।